जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में वामपंथी गठबंधन ने 4 में से 3 शीर्ष पदों पर जीत हासिल करके अपना दबदबा कायम रखा है, जबकि इस बार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एबीवीपी ने भी बड़ी बढ़त हासिल की है। एबीवीपी ने 4 में से 1 सीट अपने नाम कर ली है। सुनिए चुनाव में जीते छात्रों ने क्या कहा। इस कैंपस में जो लगातार फंड काटा जा रहा है, हम इस कैंपस में सरकार के खजाने से फंड को खींच करके लाएंगे। कैंपस में जो इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद किया गया है उसको बेहतर किया जाएगा। जेएनयू का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन का अपना एक मॉडल है उसको दोबारा रीइंस्टेट किया जाएगा। जीएसकेएस को वापस लिया जाएगा। सीपीओ मैनुअल जो इस कैंपस में लाया गया है उसको दोबारा रोल बैक किया जाएगा। इस कैंपस का वामपंथ का आंदोलन खड़ा है। यदि एबीवीपी का ज्वाइंट सेक्रेटरी इस कैंपस के दिए हुए मैंडेट से एक कदम भी इधर उधर हिलने की कोशिश करता है और यदि वो जेएनयू के खिलाफ एक शब्द भी बोलने की कोशिश करेगा तो ये पूरा का पूरा पैनल उसके सामने खड़ा होगा और उसको नेस्तनाबूद कर देगा। तो उसको ये चेतावनी है कि जेएनयू के खिलाफ एक शब्द भी बोलने की कोशिश नहीं करे। ये कैंपस लगातार उन लोगों के साथ खड़ा है जो इस कैंपस के संघर्षों के साथ खड़ा है। इस कैंपस में आयशा तमाम स्टूडेंट्स के संघर्षों के साथ 365 दिन 24 घंटे और 1-1 सेकंड खड़ा रहता है और ये उसी संघर्ष की जीत है कि आज हम यहाँ पर खड़े हैं। मेरा नाम नीतीश है और मैं पॉलिटिकल साइंस में पीएचडी कर रहा हूँ और मैं बिहार के अररिया जिले से आता हूँ। बिहार के अररिया जिला से। जी, ये वाइस प्रेसिडेंट बन गई हूँ, लेकिन ये जो जीत है वो पूरी के पूरे कैंपस की जीत है और ये जीत है बाबा साहेब की जीत है, बाबा साहेब के सपने की जीत है। वो कहते थे कि हम एकता चाहते हैं, हम वो जस्टिस की बात करते थे, वो बात करते थे बट एक इक्वेलिटी की, और उसी सपने को आगे लेके हम बाबा साहब के सपने को पूरा करेंगे और पूरे कैंपस को हम एक फ्री जो एजुकेशन का स्तर है वो ऊपर जाए और पूरा कैंपस जो है वो सिक्योर रहे। और एबीवीपी को ये बोल देना चाहते हैं कि उसकी इस कैंपस में कोई जगह नहीं है। जेएनयू लाल था, आगे भी लाल ही रहेगा और हम आज भी, हम कल भी जीते थे, आगे भी जीतेंगे और कल भी छात्र के साथ थे, आगे भी छात्र के साथ रहेंगे, छात्रों के हित में काम करेंगे। जय भीम, लाल सलाम। जो जीत हुई है वो स्टूडेंट्स की यूनिटी की है, स्टूडेंट्स के जो स्ट्रगल है यहाँ की उसकी जीत है। जेएनयू में जो हमेशा हम लोग डेमोक्रेसी और यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलरिज्म को बचाने की बात करते हैं, आज उसकी जीत हुई है। अपनी जर्नी के बारे में बताएं, कैसे यहाँ तक पहुंचे आप? मेरा एडमिशन यहाँ पे 2021 में हुआ था डायरेक्ट पीएचडी में, तब यहाँ आए और मेरा डीएसएफ से एसोसिएशन हुआ, डेमोक्रेटिक स्टूडेंट फेडरेशन। उसके बाद आई वाज इलेक्टेड एज द एसएफसी ऑफ माय सेंटर। उसके बाद गंगा हॉस्टल प्रेसिडेंट थे और अभी ये ज्वाइंट सेक्रेटरी एबीवीपी से जीता है। आप देख रहे हैं कि ये जो जीता है वो बहुत ही कम मार्जिन से जीता है। यहाँ पे लेफ्ट यूनिटी हमेशा जीती है, छात्र एकता हमेशा रही है, आगे भी। कमी तो क्या बताएं, हमारी प्रायोरिटी जो थी वो सिंपल थी, हमें इस जो छात्र विरोधी सरकार है उसके अगेंस्ट खड़ा रहना था। एबीवीपी और जो आरएसएस है, जो एडमिनिस्ट्रेशन उनका नेक्सस, उसके साथ खड़ा रहना था और हम लोग अभी भी खड़े हुए हैं। तो बेसिकली हमारी प्रायोरिटी बिल्कुल क्लियर थी, बाकियों की प्रायोरिटी शायद डिफरेंट होगी। एक साल में क्या प्रायोरिटी रहने वाली है कैंपस को लेकर के आप लोगों के लिए? बस यही है कि हमारा जो कैंपस है उसका जो हम देख रहे हैं कैसे लगातार सेंट्रलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन हो रहा है। हमारे राइट टू स्पीच, राइट टू रेजिस्टेंस जैसी चीजों को हमारी जो एडमिन है वो सीपीओ मैनुअल जैसी चीजें लाके उसके ऊपर अटैक कर रही है। तो हम लोग इसी के ऊपर लड़ेंगे। हम लोग देख रहे हैं जेएनयू में कैसे जो जेएनयू जाना जाता था अपने प्रोग्रेसिव एडमिशन पॉलिसी के लिए, वो हटाया जा रहा है। आप देख रहे हैं फीमेल रिसर्च कॉलेज कम होते जा रहे हैं और उनके लिए जो डिप्राइवेशन पॉइंट्स है वो कम हो रहे हैं। तो इस सब के लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी। परिषद ने यहाँ पे झंडा गाड़ दिया है। जिस तरह से वामपंथ की हालत यहाँ पस्ती हुई है, ज्वाइंट सेक्रेटरी हम जो जीते हैं, बाकी सीटों में जिस तरह की टक्कर रही है और जिस तरह के काउंसलर जीत के आए, ये जेएनयू में जो वामपंथी लाल रंग का दम्भ भरते थे, जो गढ़ होने का दम भरते थे, वो टूट चुका है, भगवा लहरा चुका है।
परिषद आ चुका है। – 2015 में हम लोग ज्वाइंट सेक्रेटरी जीते थे, 2025 से एक दशक बाद में हम लोग फिर से लौट रहे हैं और इस बार हमारी लड़ाई पूरे वामपंथ से थी और हम लोग जीत कर फिर से वापस आए और इस बार जो जीत कर आए आगे चारों सीटें जीत कर आएंगे। पिछले 10 सालों में, 10 सालों क्या पिछले 30 सालों में इस वामपंथ की गंदगी में, यहाँ गढ़ में राष्ट्रवाद का झंडा बुलंद करने में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रत्येक कार्यकर्ता डेली प्रतिदिन इनके रिजेक्शन की राजनीति से लड़ता है। डेली भारत माता के नारे इस कैंपस में लगाता है, जिसमें कैंपस में तोड़ने की राजनीति वो लोग करते हैं, हम लोग जोड़ने की राजनीति करते हैं। उस लड़ाई में आज की जीत हमारी बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत है। हमने सेंट्रल पैनी में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है और अगली बार हम चारों सीटें और इस कैंपस में वामपंथ को पूरी तरह साफ कर देंगे।